अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये पथ बतलाता हूँ। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये पथ बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। नमस्कार साथियों, मैं केपी ठाकुर जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। ओके, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि हमारा जो फिफ्थ लेक्चर था, फिफ्थ वीडियो सेशन था, उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि सतत वर्तमान काल। ठीक है, सतत वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य और WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए सभी पढ़ने के लिए। ओके, मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनकी। ठीक, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, नीचे में लिख रहा हूं या चलिए ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब आप सभी को बहुत अच्छे से नॉलेज है, सभी को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि फिफ्थ जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है ना, उनकी पहचान आपको बताई थी कि इन सेंटेंसेस के हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाते हैं तो हिंदी सेंटेंसेस के एंड में, ठीक है, या तो रहा है आता है, या रही है आता है, या रहे है आता है। ठीक, इस प्रकार से शब्द आते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर तुम्हें बुला रहे हैं, तो अंत में क्या आ रहा है? रहे हैं। ठीक, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, तो अंत में क्या आ रहा है? रहा हूँ आ रहा है। ठीक, मैंने बोला श्वेता खाना बना रही है, तो एंड में क्या आ रहा है? रही है आ रहा है। ठीक, मैंने बोला कि विनय आपको बुला रहा है, ठीक, तो एंड में क्या आ रहा है? रहा है। ओके, मान लो मैंने बोला कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एंड में क्या आ रहा? रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है कि इसके हिंदी सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, अब हम बनाने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में यानी कि स्टार्टिंग में क्या लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है? जैसे मान लो मैंने बोला कि क्या वे आ रहे हैं। ठीक, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या वे आ रहे हैं। ओके, क्या वे आ रहे हैं, है ना, क्या वे आ रहे हैं। और एंड में मैंने क्या लगा दिया? एंड में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्न चिन्ह। ठीक, अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर समझिए पहले आप। स्ट्रक्चर इसका आप समझो। स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से बनेगा, इसका इस टेंस का स्ट्रक्चर इस टाइप से रहेगा जैसे मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर इसका। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है सर? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है या तो इज आता है, इज किस किस के साथ आता था? इज आता है आपका ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। ठीक, एम किसके साथ आता है सर? एम आपका लगता है आई के साथ। ठीक, आर किसके साथ यूज होता है सर? तो आर आपका लगता है यू, वी एंड दे, इन तीनों सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है,
तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज और एम और आर, मतलब इज या एम या आर। ठीक, तो इज एम या आर ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, इज एम या आर ये आ जाएगा सबसे पहले। ठीक, अब सेंटेंस मैंने क्या लिखा था, चलो मैं फिर से लिख देता हूं। पहले तो स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले इज एम या आर। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद में आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गई। इसके बाद साथियों आपका आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा साथियों क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा सर? क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा इस सेंटेंस में? तो क्वेश्चन मार्क इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आइए समझते हैं हम एक सेंटेंस के माध्यम से। जैसे मान लो मैंने बोला क्या मैं आपको, ठीक है, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो आपका सेंटेंस बनेगा एम आई। क्या बनेगा? एम आई। ठीक, मैंने क्या बोला कि या तो इज पहले आएगा या एम पहले आएगा या आर पहले आएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सबसे पहले आएगी सेंटेंस में, मतलब सब्जेक्ट के पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, तो हम आई एम नहीं लिखेंगे, आई एम लिखेंगे तब तो आई पहले हो सकता है, आई सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन आई से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हमने आई से पहले एम लिखा। ठीक, तो एम आई। ठीक, एम आई, है ना, तो एम हो गई हेल्पिंग वर्ब, आपका आई हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा सर? तो सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच की फोर्थ फॉर्म होती है टीचिंग। क्या होती है? टीचिंग। तो TEACHING। ओके, तो एम आई टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू। ओके, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि क्या मैं आपको बुला रहा हूँ, तो एम आई कॉलिंग यू। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, तो एम आई टेलिंग यू। ठीक, क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग देयर। क्या मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो एम आई कमिंग हेयर। क्या मैं सर से बात कर रहा हूँ, तो एम आई टॉकिंग टू सर। क्लियर? ठीक है, ये हमने आई वाले सेंटेंस समझे। अब हमको समझना यू वी दे वाले सेंटेंस। तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ। अब हम समझते हैं यू वाले सेंटेंस। ओके, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, क्या आप मुझे बुला रहे हैं, क्या आप मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा आर यू, है ना, आर यू कॉलिंग मी, आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं। ठीक, तो आर तो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, है ना, आर तो हेल्पिंग वर्ब, यू है आपका सब्जेक्ट। ठीक, कॉलिंग क्या है? कॉलिंग है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड मी क्या है? मी है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्या आप मुझे बुला रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा आपका आर यू कॉलिंग मी। क्या आप मुझे देख रहे हैं। ठीक, तो देखो एक तो होता है सी, SEEC, इस वाले सी का मतलब भी होता है देखना। ठीक, इस वाले सी का मतलब होता है देखना। और एक होता है साथियों WATCH, वाच, इस वाले वाच का मतलब भी होता है देखना। मतलब सी का मतलब भी देखना होता है, वाच का मतलब भी देखना होता है। ठीक, लेकिन सी का यूज किया जाता है जब आप किसी इंसान को फेस टू फेस देखते हैं, है ना, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, आमने सामने देखते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि आई सा अ गर्ल। ठीक है, मतलब मैंने एक लड़की को देखा। ठीक, आई सा यू मतलब मैंने आपको देखा। ठीक, आई सा अ टीचर, मैंने एक टीचर को देखा। ठीक, तो वहां पर सी का सेकंड फॉर्म सा आ रहा है, SAW।
ठीक। लेकिन एक और लिखा है वाच, WATCH वाच, इस वाले वाच का मतलब भी होता है देखना। तो सर वाच का यूज कहाँ करेंगे? तो जब आप किसी चीज को, ठीक, जब आप किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी स्थान को, ओके, एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनीथिंग, ठीक है, इनको यदि आप इनडायरेक्ट मीडियम से देखते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष माध्यम से देखते हैं, तब आपको यूज करना होता है वाच का। ठीक, मान लीजिए जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा, अब वो लाइव आ रहा है टीवी पर, आप देख रहे, तो आप वहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम सीइंग द मैच, ठीक है, यहाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम सीइंग अ मैच, सॉरी, ठीक, वहां पर आपको बोलना है आई एम वाचिंग अ मैच। क्या बोलेंगे? आई एम वाचिंग अ मैच। मान लो जैसे आप मूवी देख रहे हैं, तो मूवी आप स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं, टीवी के माध्यम से देखते हैं, सिनेमा के माध्यम से देखते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम वाचिंग अ मूवी। आप वहां पर ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम सीइंग अ मूवी, ओके, आई एम वाचिंग अ मूवी, है ना, आई एम वाचिंग अ क्रिकेट मैच, ठीक, आई एम वाचिंग, ठीक है, आई एम वाचिंग यू ऑन टीवी। आप किसी व्यक्ति को भी यदि मतलब इनडायरेक्ट मीडियम से देखते हैं, ठीक, तो वहां पर भी आपको वाच का यूज करना है ना। जैसे मान लो मैं बोल सकता हूं आपको अभी कि यू आर वाचिंग मी, ठीक, एट दिस टाइम ऑन GS जीनियस एकेडमी, ठीक, मतलब जो GS जीनियस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पर आप मुझे अभी इस समय देख रहे हैं, ठीक, तो आप इनडायरेक्ट मीडियम से देख रहे हैं ना, क्या फेस टू फेस तो हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, क्लियर है। तो सी का मतलब भी देखना होता है और वाच का मतलब भी देखना होता है, ओके, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा था क्या आप मुझे बुला रहे हैं, तो आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बता रहे हैं, तो आर यू टेलिंग मी, ठीक, क्या वे वहाँ जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग देयर, क्या वे यहाँ आ रहे हैं, तो आर दे कमिंग हेयर, क्या हम उन्हें बुला रहे हैं, तो आर वी, ठीक है, आर वी कॉलिंग देम, क्लियर है। यहाँ पर मैंने वी वाले सेंटेंस भी, ठीक है, आपको बता दिए, दे वाले सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिए, ठीक। दे वाले सेंटेंस में आपका जो दे वाले सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि दे का हिंदी होता है वे, मतलब मैंने बोला कि क्या वे आ रहे हैं, तो आर दे कमिंग, क्या वे जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग, क्या वे मुझे बुला रहे हैं, तो आर दे कॉलिंग मी, ठीक, क्या वे मुझे समझा रहे हैं, तो आर दे एक्सप्लेनिंग मी, ओके। इस टाइप से हमने दे का यूज भी इसी में समझ लिया, है ना। और वी के कुछ सेंटेंसेस भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि क्या हम वहां जा रहे हैं, तो आर वी गोइंग देयर, ठीक, क्या हम साइंस की रामायण किताब पढ़ रहे हैं, तो आर वी रीडिंग, ठीक है, आर वी रीडिंग रामबाण बुक ऑफ साइंस, ठीक, क्या हम, ठीक है, क्या हम यहाँ आ रहे हैं, तो आर वी कमिंग हेयर, क्लियर है इतना। तो इस टाइप से आपके आर वाले सेंटेंस, यू वाले सेंटेंस एंड दे वाले सेंटेंस बनते हैं, ओके। अब हम आते हैं ही शी इट नेम वाले सेंटेंस पे। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमको समझने ही शी इट नेम वाले सेंटेंस, ओके। स्ट्रक्चर आपका सेम वही रहेगा, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, ओके। क्या रहेगा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर आपका रहेगा या तो इज आएगा, ठीक है, या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा, या तो इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस आएगा आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के बाद में भी कुछ आता है शायद, हाँ बिल्कुल आता है सर जी, ऑब्जेक्ट के बाद में आता है आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ओके। मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या वह मुझे, ठीक है, क्या वह मुझे बुला रहा है, क्या वह मुझे बुला रहा है, ठीक है, क्या वह मुझे बुला रहा है ना। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो क्या आएगा, इज ही, क्या आएगा, इज ही कॉलिंग मी, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि ही जो है आपका सब्जेक्ट है,
क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के ठीक पहले आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट के बाद आपको किसका यूज़ करना है, तो आपको करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़। ये हमने कर दिया, कॉलिंग अपने आप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और लास्ट में आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक। और इसके बाद भी यदि आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस में भी। ओके, इज इट क्लियर, क्लियर है इतना। अब हम बात करते हैं शी की, है ना। मान लो ही का यूज़ तो किया जाता है किसी लड़के के लिए। मान लो मैंने बोला कि क्या वह मुझे बता रहा है, तो इज ही टेलिंग मी, ठीक है। क्या वह मुझे बुला रहा है, तो इज ही कॉलिंग मी। क्या वह यहाँ आ रहा है, तो इज ही कमिंग हेयर। क्या वह मुंबई जा रहा है, तो इज ही, ठीक है, इज ही गोइंग टू मुंबई। ओके, क्या वह अध्ययन कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो ठीक है, तो इज ही स्टडीइंग, है ना। क्या वह पढ़ाई कर रहा है। क्या वह कुछ कर रहा है, तो इज ही डूइंग समथिंग। ओके, इज ही डूइंग समथिंग। क्या वह कहीं जा रहा है, तो इज ही गोइंग समवेयर। ओके, इसी टाइप से हम यूज़ करते हैं शी का, है ना। कुछ भी डिफरेंस नहीं, केवल डिफरेंस इतना है कि ही का मतलब होता है वह, इसका यूज़ किया जाता है किसी लड़के को डिनोट करने के लिए, और शी का मतलब होता है वह, और इसका यूज़ किया जाता है किसी लड़की को डिनोट करने के लिए, है ना, उसकी बात करने के लिए, उसका बोध करवाने के लिए, ठीक। जैसे मान लो बोला मैंने कि क्या वह खाना बना रही है, तो इज सी, ठीक है, क्या आएगा, इज सी मेकिंग फूड। क्या वह खाना खा रही है, तो इज सी ईटिंग फूड। क्या वह पानी पी रही है, तो इज सी ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। क्या वह पढ़ाई कर रही है, तो इज शी स्टडीइंग। ओके, क्या वह मेहनत कर रही है, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि क्या वह मेहनत कर रही है, तो इसके लिए क्या आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेहनत करने को क्या बोला जाता है, तो मेहनत करने को बोला जाता है वर्क हार्ड। क्या बोला जाता है, वर्क हार्ड। एक होता है वर्क हार्ड और एक होता है हार्ड वर्क। ओके, तो जब हार्ड वर्क आपके सामने वर्ड आए तो उसका मीन डिफरेंट होगा, है ना। एक तो हार्ड वर्क है और एक वर्क हार्ड है, तो वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। हार्ड वर्क जो होता है, ठीक है, लगभग हार्ड वर्क जैसा आप बोलते हैं ना कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, ठीक है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, है ना। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, लेकिन एक है वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड का सेकंड फॉर्म होता है वर्कड हार्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है वर्कड हार्ड, ठीक है। फोर्थ फॉर्म होता है वर्किंग हार्ड, है ना, और फिफ्थ फॉर्म होता है वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो मान लो मैंने बोला कि क्या वह मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो इज ही वर्किंग हार्ड, है ना। या क्या वह मेहनत कर रही है, तो इज शी वर्किंग हार्ड। ओके, इतना क्लियर है। और कुछ सेंटेंस समझ लो आप। जैसे मान लो मैंने बोला कि क्या वह आपको बुला रही है, तो इज शी कॉलिंग यू। क्या वह मुझे बुला रही है, तो इज शी कॉलिंग मी, ठीक है। क्या वह सर को बुला रही है, तो इज शी कॉलिंग सर। क्लियर है इतना। हमने ही वाले सेंटेंस भी समझे, शी वाले सेंटेंस भी हमने समझ लिए। अब हमको समझना है इट वाले सेंटेंस, है ना। कौन से सेंटेंस समझना है, इट वाले सेंटेंस। तो इट का मैंने आपको यूज़ बताया था कि इट का यूज़ जो है किसी टाइम को डिनोट करने के लिए, मतलब किसी समय का बोध करवाने के लिए, किसी मौसम यानी कि वेदर का बोध करवाने के लिए, किसी मंथ, किसी डे, किसी ईयर, किसी एनिमल, ETC का बोध करवाने के लिए आपको यूज़ करना होता है इट का, है ना। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर कि क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, ठीक। तो सेंटेंस आपका बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज के बाद में आएगा इट, तो इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। ओके, क्या आएगा, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है। मैंने बोला कि क्या ओले पड़ रहे, तो इज इट हेलिंग, ठीक, इज इट हेलिंग। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। ओके, तो इस टाइप से आपने इट का यूज भी समझ लिया। अब लास्ट समझो आप नेम का यूज, नेम का यूज, नेम का यूज भी हम समझते हैं।
नेम में किसी भी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन। ओके, जैसे मान लो मैंने बोला क्या स्नेहा, क्या स्नेहा आपको बुला रही है। ओके, क्या स्नेहा आपको बुला रही है, क्या स्नेहा आपको बुला रही है। ठीक, तो सेंटेंस आपका बनेगा इज स्नेहा, क्या आएगा, इज स्नेहा कॉलिंग यू, इज स्नेहा कॉलिंग यू। ठीक, अब देखिए आप, सबसे पहले इज आया, इज है मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका है स्नेहा, क्योंकि नेम भी सब्जेक्ट में आता है। अब नेम चाहे किसी का भी हो, वो सब्जेक्ट है, तो ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद में कॉलिंग जो है, ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको बहुत इजीली बताया कि यदि किसी भी मेन वर्ब के एंड में आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक, और लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है। अब इस सेंटेंस के बेस पर हम अदर सेंटेंसेस समझते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैंने बोला कि क्या स्नेहा यहाँ आ रही है, तो इज स्नेहा कमिंग हेयर। क्या स्नेहा वहाँ जा रही है, तो इज स्नेहा गोइंग देयर। ठीक, क्या स्नेहा आपसे बात कर रही है, तो इज स्नेहा टॉकिंग टू यू। क्या स्नेहा आपको कुछ समझा रही है, तो इज स्नेहा एक्सप्लेनिंग समथिंग यू। ठीक, मैंने बोला कि क्या स्नेहा कहीं जा रही है, तो इज स्नेहा गोइंग समवेयर। ठीक है, क्या राहुल यहाँ आ रहा है, तो इज राहुल कमिंग हेयर। ओके, क्या राहुल आपको कुछ बता रहा है, तो इज राहुल टेलिंग समथिंग यू। ठीक, क्या राहुल आपको कुछ बता रहा है। क्या राहुल आपसे बात कर रहा है, तो इज राहुल टॉकिंग टू यू। क्या राहुल मुझे बुला रहा है, तो इज राहुल कॉलिंग मी। क्या राहुल मुझे फॉलो कर रहा है, तो इज राहुल फॉलोइंग मी। ओके, इस टाइप से हमने नेम वाले सेंटेंस भी समझे। तो आज के वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो सेशन में जो हम दो चीज़ समझने वाले हैं, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड मैंने आपको बताया कि WH फैमिली वर्ड्स वाले जो सेंटेंस है उनका यूज़। तो हमने एक यूज़, यानी कि आज के सेगमेंट में हमने एक चीज़ का यूज़ समझ लिया है। अब हमको सेकंड थिंग का यूज़, दूसरी चीज़ का यूज़ समझना है। ठीक, वो क्या है, WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। ओके, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ पूरा का पूरा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट। 5 मिनट का समय है आपके पास, सॉरी 5 सेकंड का समय है आपके पास, 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ आपके सामने WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। ओके, कौन से सेंटेंस, WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारा जो 5th वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको WH फैमिली वर्ड्स का जो परिचय है, WH फैमिली वर्ड्स को इंट्रोड्यूस आपसे मैंने करवाया था। ठीक है, मैं वापस से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्ड आता है WH फैमिली वर्ड में व्हाट। क्या आता है, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। क्या होता है, क्या। फिर आता है व्हेन, तो व्हेन का मतलब होता है कब। क्या होता है, कब। फिर आता है वेयर। ओके, वेयर, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ। फिर आता है हु, तो हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। इसके बाद आता है विच। क्या आता है साथियों, विच, तो विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक, इसके 3 अर्थ होते हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से। ओके, मान लो मैंने जैसे बोला कि कौन सी किताब, तो आपको बोलना है विच बुक। मैंने बोला कौन सी स्कूल, तो आपको बोलना है विच स्कूल। मैंने बोला कौन से सर, तो आपको बोलना है विच सर। ठीक, अब मैंने बोला आपसे कि कौन सी कोचिंग,
ठीक, तो आपको बोलना है विच कोचिंग। अब सर इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, इसको सेंटेंस में अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैंने बोला कि आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं या आप कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। आप कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इन विच कोचिंग आर यू स्टडीइंग, आप कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक। मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सी कार खरीद रहे हैं, ठीक, तो विच कार आर यू बाइंग, ठीक। आप कौन सा चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो विच चैनल आर यू फॉलोइंग, ओके। इस टाइप से विच का यूज होता है। और WH फैमिली वर्ड्स वाले जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो विच के बाद में हमेशा नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है? नाउन का। मान लो मैंने बोला जैसे कि विच कार, मतलब कौन सी कार, तो कार क्या है? नाउन है। मैंने बोला कि विच स्कूल, तो स्कूल क्या है? नाउन है। विच क्लास, क्लास क्या है? नाउन है, ओके। विच सिटी, कौन सा शहर, तो शहर क्या है? सिटी क्या है? नाउन है। विच स्टेट, कौन सा राज्य, तो स्टेट क्या है? नाउन है। विच कंट्री, कंट्री क्या है? नाउन है, ओके। तो विच के एकदम ठीक बाद में नाउन आएगा, ओके, नाउन का यूज होगा। तो विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। अब एक WH फैमिली वर्ड्स होता है हमारा whom, और whom का मीन होता है किसे, क्या होता है? किसे। और एक होता है how, how का मतलब होता है कैसे, क्या होता है? कैसे, ठीक। अब जैसे व्हाट लिखा है, क्या लिखा है? व्हाट, व्हाट का मीन क्या होता है? क्या, ओके। मैंने बोला आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ओके, आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक। आप क्या देख रहे हैं, आप टीवी पर क्या देख रहे हैं, तो व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन टीवी, ठीक। आप रेडियो पर क्या सुन रहे हैं, तो व्हाट आर यू लिसनिंग ऑन रेडियो, ओके। तो व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, है ना। और ये अपने आप में एक WH फैमिली वर्ड्स वाला शब्द है ना। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट मूवी, ओके, व्हाट मूवी आर यू वॉचिंग ऑन टीवी, आप टीवी पर कौन सी मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने व्हाट का यूज समझा। और व्हाट के बाद में मैंने आपको यूज बताया कि विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से, है ना। मैंने जैसे आप लिखा कि आप UPSC की तैयारी, ठीक है, आप UPSC की तैयारी के लिए, ठीक है, आप UPSC की तैयारी के लिए कौन सी बुक प्रिफर कर रहे हैं, कौन सी बुक, है ना, कौन सी बुक प्रिफर कर रहे हैं, कौन सी बुक प्रिफर कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा साथियों? सबसे पहले मैं लिखूंगा विच, और विच के ठीक बाद में मैं लिखूंगा बुक, है ना। तो विच बुक आर यू, ओके, विच बुक आर यू, है ना, विच बुक आर यू प्रीफरिंग, ठीक है। प्रीफर का मतलब होता है कि आप उसको प्रीफर कर रहे हैं, मतलब उसको पढ़ रहे हैं, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। तो विच बुक आर यू प्रीफरिंग, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, आर यू प्रीफरिंग, ठीक है। विच बुक आर यू प्रीफरिंग फॉर द प्रिपरेशन, ओके, फॉर द प्रिपरेशन, है ना, फॉर UPSC एग्जाम या UPSC, ठीक। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बना? विच बुक आर यू प्रिफरिंग फॉर द प्रिपरेशन फॉर UPSC, ठीक है। 2 बार फॉर आया, तो एक बार तो प्रिपरेशन के लिए फॉर आया और एक बार UPSC के लिए फॉर आया, ओके। जैसे मान लो मैंने बोला कि आप कौन सी बुक खरीद रहे हैं, तो विच बुक आर यू बाइंग। आप कौन सी कार चला रहे हैं, तो विच कार आर यू ड्राइविंग। आप कौन सी बाइक चला रहे हैं, तो विच बाइक आर यू
राइडिंग, ठीक। आप कौन सा पेन यूज कर रहे, तो विच पेन आर यू यूजिंग, ओके। आप कौन सा पेन यूज कर रहे, तो विच पेन आर यू यूजिंग। आप कौन सी स्कूल में पढ़, सेंटेंस बनते हैं, ओके। तो विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी या कौन से, और विच अपने आप में एक WH फैमिली वर्ड है, ओके। तो हमने व्हाट का यूज समझ लिया, विच का यूज भी हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं व्हेन का यूज। किसका, व्हेन का यूज। इसे मैं मिटा देता हूं। अब हमें कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ओके। मैंने आपको शुरू के दिन ही एक सेंटेंस बोला था कि साथियों अब हमें इंग्लिश से डरना नहीं है, अब हमें इंग्लिश को डराना है, ठीक है। अब आपको इंग्लिश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई नीड नहीं है, ओके। इंग्लिश को आपसे डरने की नीड है अब, ठीक है। इंग्लिश भी आपसे डरने लगेगी, इस टाइप से हम इंग्लिश पढ़ेंगे, ओके। हम व्हेन वाला यूज समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं। हम पूछते हैं ना कि आप वहां कब जा रहे हैं, आप यहां कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, ठीक। तो सेंटेंस आपका बनेगा व्हेन आर यू, ठीक है, व्हेन आर यू कमिंग। आप कब आ रहे हैं, ठीक है। आप वहां कब जा रहे हैं, तो व्हेन आर यू गोइंग देयर, ठीक। आप आकाश सर से कब मिल रहे हैं, तो व्हेन आर यू मीटिंग आकाश सर, ठीक है। आप मुझसे कब मिल रहे हैं, तो व्हेन आर यू मीटिंग मी, ठीक है। आप मुझे कब बुला रहे हैं, तो व्हेन आर यू कॉलिंग मी, ठीक। आप यहाँ कब आ रहे हैं, तो व्हेन आर यू कमिंग हेयर। वे यहाँ कब आ रहे हैं, तो व्हेन आर दे कमिंग हेयर, ओके। हम वहाँ कब जा रहे हैं, तो व्हेन आर वी गोइंग देयर। हम वहाँ कब जा रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो इस टाइप से व्हेन का यूज आपका होता है ना। व्हेन का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब कब, ओके। अब वैसे व्हेन का मतलब कब भी होता है, और किसी किसी सेंटेंस में व्हेन का मतलब जब भी हो जाता है, ओके। क्या हो जाता है, जब, है ना। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला व्हेन आई वाज, ठीक है, व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 13, व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 13 मतलब जब मैं 13 साल का था। तो यहाँ पर व्हेन का मतलब कब नहीं निकल रहा, जब निकल रहा है, ठीक। तो व्हेन का यूज कब और जब दोनों होता है। इसी टाइप से वेयर का यूज भी कहाँ और जहाँ दोनों होता है, ठीक। कहाँ और जहाँ दोनों को आपको याद रखना है। क्लियर है इतना। तो हमने व्हेन का यूज समझा, व्हाट का यूज समझा, ओके। विच का यूज हमने समझ लिया, हु का यूज भी हमने समझ लिया, है ना। अब हमारा सेंटेंस बचा है, हमारे सेंटेंस हमें जो अगले सेंटेंसेस बनाने हैं वो वेयर वाले सेंटेंस बनाने, है ना। कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मैंने सेंटेंस लिखा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक। तो ये बन गया सेंटेंस आपका। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, बहुत सिंपल है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक। वेयर आर यू गोइंग, हम बोलते तो है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना। वे कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर दे गोइंग। हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, ठीक। इस टाइप से आपका वेयर का यूज होता है। और वेयर मैंने आपको पहले ही बताया कि वेयर जो है वो जगह को यानी कि प्लेस को डिनोट करता है। आपका वेयर, देयर एंड हेयर, मैं वापस से लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। वेयर, WHERE, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ, ठीक। एक होता है देयर, THERE, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, क्या होता है वहाँ। और एक होता है हेयर, तो हेयर का मतलब होता है साथियों यहाँ, क्या होता है यहाँ। जैसे मान लो मैंने बोला आपसे यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ बैठो, सिट हेयर, ओके। यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, यहाँ ठहरो, स्टे हेयर, ओके। तो हेयर का मतलब क्या होता है यहाँ, है ना। और देयर का मतलब क्या होता है वहाँ। जैसे मैंने बोला गो देयर, वहाँ जाओ, सिट देयर, वहाँ बैठो,
स्टॉप देयर, वहां रुको। ठीक, क्लियर है इतना? वेयर, देयर, हेयर, है ना? तो इस टाइप से हमने लगभग जितने भी फैमिली WH फैमिली वर्ड है उनके यूजेस समझ लिए हैं। ठीक, हाउ का यूज बचा है। ठीक है, हाउ का यूज बचा है, हाउ का यूज भी हम समझ लेते हैं। तो हाउ का यूज हमारा आज के वीडियो सेशन का लास्ट वर्ड है, हाउ हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने लगभग जितने भी WH फैमिली वर्ड्स है सभी के यूजेस जो है, प्रयोग जो है, उनको सेंटेंसेस के माध्यम से समझ लिया है। अब हमको समझना है हाउ का यूज। अब आपको बहुत अच्छे से पता हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, क्या होता है, कैसे। जैसे मैंने आपको बोला कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, है ना? हम बोलते तो है सिंपल, जब किसी इंसान से, किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते है ना, तो हम सिंपली जब एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तब बोलते हैं हम कैसे हो आप कैसे हो। ठीक है, तो हाउ आर यू, है ना? हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, है ना? जैसे मान लो मैंने बोला कि आप कैसे, ठीक है, आप कैसे यहाँ आ रहे हैं, आप कैसे यहाँ आ रहे हैं। कैसे मतलब किस तरीके से। ठीक, आप कैसे यहाँ आ रहे हैं, कैसे यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो आपका सेंटेंस बनेगा हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू कमिंग हेयर, हाउ आर यू कमिंग हेयर, आप कैसे यहाँ आ रहे हैं। ठीक, आप कैसे वहाँ जा रहे हैं, तो हाउ आर यू गोइंग देयर। क्लियर है? वे कैसे यहाँ आ रहे हैं, तो हाउ आर दे कमिंग हेयर। वे कैसे वहाँ जा रहे हैं, तो हाउ आर दे गोइंग देयर। क्लियर है? इतना क्लियर है आज के लिए? ठीक है, हमने जितने भी WH फैमिली वर्ड्स वाले, जितने भी WH फैमिली वर्ड्स है उनके यूजेस हमने समझे, है ना, सेंटेंसेस के माध्यम से। ओके, तो आज यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हैं। प्लीज़ जल्दी कीजिए थोड़ा सा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसी के साथ साथियों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसे मैं फिनिश करता हूँ। और अगले वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो सेशन में हमें क्या पढ़ना है, अगले वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी सतत वर्तमान काल, ये दोनों ही टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, क्योंकि हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इन तीनों ही प्रकार के सेंटेंस को बना लिया है। और साथ ही साथ एज वेल एज हमने WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को भी बना लिया है, इनकी प्रैक्टिस भी हमारी हो चुकी है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से आप जितना हो सके GS जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को प्रमोट कीजिए, जितना हो सके आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि साथियों यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन नहीं आते। तो आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर क्लिक करना है और जितना हो सके चैनल को प्रमोट करना है, हमें अप्रिसिएट करना है, सपोर्ट करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय आदिवासी, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।